जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। कि लेट्स सपोज़ इफ़ यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप ओवरसीज़ में रहते हैं और आप पाकिस्तान मूव होने का सोचते हैं कि मतलब ये कि पाकिस्तान में मूव होऊंगा तो मेरे क्या एक्सपेंसेस होंगे, या अगर आप पाकिस्तान में भी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये कि अगर 2 बच्चे हों तो कितना एक्सपेंस हो जाता है। तो वो आपको आपके माइंड में वो बात, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये कि ओके, एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि ओके फ़ाइन, अगर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों को लेके चलता हूँ कि अगर 2 बच्चे हैं एंड दे आर स्कूल गोइंग, लेट्स सपोज़ एक जो है वो 4th में और एक 5th में है या ऐसा कोई स्टैंडर्ड में है। तो अगर आप पाकिस्तान मूव हो रहे हैं फ्रॉम यूके, यूएसए और फ्रॉम एनी ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्री लाइक यूएई और सऊदी अरेबिया, जैसे हमारे बहुत भाई हैं वहाँ पर, और हर एक के माइंड में ये बात आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा सोचता है कि यार मैं नहीं, अब पाकिस्तान मूव होना चाहिए। या आपको पता है कोविड टाइम्स हैं तो ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, लोगों की जॉब रिटेंडेंट भी हो रही है और लोग खुद भी मूव होने का सोच रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ नाउ, हम अपने कंट्री में वापस जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है एक फैमिली मैन के लिए कि मेरे बच्चों की जो है मेरा किचन चलते रहना चाहिए, ठीक है, और मेरे बच्चों की फ़ीस वगैरह और ये जो मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको एक आइडिया रफ़ मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज इफ़ यू हैव 2 किड्स, आपके 2 बच्चे हैं, तो आपका कितना ख़र्च हो जाता है तकरीबन। उसमें थोड़ा-सा प्लस माइनस हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। और मैं इस तरह लेके चलता हूँ इस वीडियो के कि सबसे पहले मैं ये लेट्स सपोज़ एज्यूम कि आप पाकिस्तान मूव हो रहे हैं और आपका अपना घर नहीं है। अगर आपका अपना घर है तो आप वो अमाउंट उसमें से माइनस कर देना। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप किसी सोसाइटी में मूव होते हैं, जैसे डीएचए होगी, बहरिया होगी, मैं बहरिया को लेके चलूँगा। और एक, अगर आप बहरिया के अलावा आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, मतलब जैसे इकबाल टाउन हो गया, समनाबाद हो गया, या इस तरह गढ़ी शाह या कोई भी ऐसा एरिया हो गया आस-पास का, तो उसके कितना खर्चा हो जाता है। तो अगर आप लेट्स सपोज़ कि अगर आप बहरिया में सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक, रेंट से शुरू करते हैं कि अगर आपकी लेट्स सपोज़ कि आपके 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं और एक घर में फ़र्द कोई और है, अम्मी अब्बू या ऐसा कोई और है, और आप यहाँ पर आके मूव करते हैं। और बहरिया में अगर रेंट पे घर लेते हैं, तो बहरिया में जो मिनिमम भी रेंट पे आपको 5 मरले का घर मिलेगा वो आपको मिलेगा कोई 35 से 40 के दरमियान, ठीक है। 5 मरले का घर, जिसमें आपके 3 बेडरूम हो जाएंगे और विद अटैच बाथ, और आपका किचन नीचे हो जाएगा और एक छोटा किचन ऊपर हो सकता है। बहरिया का स्टैंडर्ड यही है। और अगर आप 8 मरले का कोई पोर्शन लेते हैं, जिसमें अगर ऊपर वाला लेते हैं तो 3 बेडरूम हो सकते हैं, या 10 मरले का लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको 28 से 30 में आपको, या 35 तक भी आपको मिल जाता है बहरिया में आराम से, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप कोई नॉर्मल एरिया में, जैसे इकबाल टाउन और गुलशन रावी और ये वाले एरिया, अगर आप यहाँ पर जाके लेते हैं, तो आपको मतलब आप कह लें कि उसमें से आपको आप 10-15% लेस कर दें रेंटल वैल्यू में से। मतलब वो आपको, अगर आप फ़र्ज़ करें एक घर लेते हैं तो आपको 28-30 इतने में मिल जाता है वो अगर भी। मुनासिब अगर घर लेंगे तो मतलब आप कह सकते हैं कि 25 से शुरू होता है और या थोड़े 30 कम तक में चला भी मिल जाता है। जाता है, जैसे मैंने इतना बताया ही होता है 5-10% इसके अगर आप बाद। कम कर लें उसमें भी मिल जाता है। लेकिन तकरीबन आप ये समझ लें कि अगर आपको बहरिया में 35-40 का मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 30-32 में आपको जो है वो उस तरह का घर, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा कम में आपको मिल जाए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी हम रखते हैं कि अगर बहरिया में 35 एवरेज है आपका रेंट, तो 5 मरले का, तो यहाँ पर आप रख लें कि आपको 28 में मिल गया या 27 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो आपके दिमाग में आता है कि किचन के जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं जो किचन में यूज़ डेली की, जो सबसे ज़्यादा चीज़ बंदे को इफ़ेक्ट करती है कि वो डेली का जो आपका खाने पीने का है, वो जो है सामान, उस पर कितना ख़र्चा होता है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी सोसाइटी में जाके रहते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ें महंगी मिलेंगी, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। आप ये कह सकते हैं 3-4% का फ़र्क होगा। हाँ, आपको अपनी गाड़ी में जाना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जैसे बहरिया अगर में चले जाएँ तो वहाँ पे ट्रैवल जो है, चीज़ें थोड़े फासले पर होती हैं, तो ट्रैवल करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप कहें कि नहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है, मतलब बहरिया में ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी महंगी है, लेकिन कोई, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
ग्रोसरी में ऑन एन एवरेज अगर दो बंदों का, दो बच्चे मियाँ बीवी है और एक और लगा लें आप, तो उनका ऑन एन एवरेज ख़र्चा जो है मिनिमम जो है वो 50,000 से शुरू होता है और 65 तक जाता है। इसमें आपने ज़ाहिर सी बात है आपके जो दालें वगैरह और घर की चीज़ें, जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, मसाले ये वो, और उसके बाद गोश्त मुर्गी भी आपने लानी है, उसमें आपने फ्रूट्स भी लाने हैं। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि मतलब ये कि आप अगर सही तरीके से, ठीक ठाक तरीके से अगर ख़र्चा करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 50 टू 65 तकरीबन ख़र्चा होता है। हम उसमें लगा लेते हैं कि चलें हम उसको कम करके लगा लेते हैं कि 50 लगा लेते हैं, क्योंकि 50,000 जो है वो आपका ग्रोसरी का ख़र्चा है। इससे ज़्यादा ही होता है लेकिन इससे कम नहीं होता आपका। आप इससे ये भी अगर आप जो है बड़े मियाना रवि से और ठीक ठाक तरीके से चलें, आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा सब्ज़ियाँ बनाएं, एक दफ़ा गोश्त बना लें, एक दो दफ़ा मुर्गी बना लें, इस तरह मतलब कर लें, तो हम इसका 50,000 इसका लगा लेते हैं। तो आपका रेंट हो गया ऑन एन एवरेज 30,000 लगा लिया। उसके बाद आपका किचन वगैरह जो है वो उसका आपने लगा लिया 50,000 आपने किचन का लगा लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आपका 80,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरी जो बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप मूव करते हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पर लेकर आते हैं पाकिस्तान, तो आपको उनकी स्कूलिंग का होता है कि नहीं यार इसको किसी अच्छे स्कूल में डालना है, इसको ये इनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब ना हो। अगर ए लेवल ओ लेवल के मतलब अगर फ़र्ज़ करें बच्चे बड़े हैं तो यहाँ पर कौन कौन से स्कूल अच्छे हैं वो आप देखते हैं, सब कुछ करते हैं। देखें स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्कूलिंग डिपेंड करता है आप पे। जैसे अगर आप इकबाल टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद वगैरह की बात करें तो यहाँ पर लाइन से बहुत से स्कूल हैं जिनमें एजुकेटर्स भी है, जिनमें एलाइट भी है, इकरा भी है, दारुल अरकम भी है, इस तरह के सारे स्कूल हैं, अमेरिकन लाइफ स्टाफ है। ठीक है, अब उसमें अगर आप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप शहर के अंदर इन एरियाज़ में जो मैंने नाम आपको लिए हैं अभी, एक बाल्टन वगैरह में, समनाबाद वगैरह में, इन एरिया में अगर आप उस बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो एक बच्चे की फ़ीस वहाँ पर जो कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 4,000 भी है और 4 से शुरू होकर और आपकी जो है 8,000 एक बच्चे की फ़ीस तकरीबन वहाँ पर होती है इन स्कूलों में। उसके अलावा अगर आप थोड़े से हाई फाई स्कूल में आ जाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मैंने बच्चों को, अगर बहरिया में है तो बहरिया के स्कूल में जाना, तो बहरिया के स्कूल में एक बच्चे की फ़ीस तकरीबन आपकी 20,000 के करीब बनती है। सिर्फ फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तकरीबन 20,000 के करीब बनती है। और ये हो गई आपके बच्चों की फ़ीस। ठीक है, और अगर आप इससे भी हाई में जाना चाहते हैं, रूट्स मिलेनियम में चले गए या बीकन में चले गए, तो वहाँ पर आप इससे ज़्यादा लगा लें, आप 35 टू 40 टू 45 भी एक बच्चे की फ़ीस जो है वो जाती है। ठीक है, हम एवरेज लगाते हैं कि एक बच्चे की फ़ीस जो है हम एवरेज लगाते हैं कि मतलब ठीक है, अगर आप बहरिया में भी पढ़ा रहे हैं तो वो 20,000 से कम नहीं होगी, और अगर आप इधर भी पढ़ा रहे हैं तो 10,000, मतलब मिनिमम जो स्कूल है उनका बहुत कम भी हैं, लेकिन हम चलें बहुत कम में नहीं जाते, लेकिन ये कि 10,000 हम एक एवरेज लगा लेते हैं, 10 टू 15,000 आपके एक बच्चे की फ़ीस है। तो ये आपका 30,000 ये हो गया। उसके बाद अगर आपने बच्चे को ट्यूशन रखवानी है, तो ट्यूशन अगर आप शहर में रखवाते हैं तो शहर में ट्यूशन रखवाने का जो रेट है आपका, वो आपका सॉरी, शहर में ट्यूशन रखवाने का जो रेट है आपका, वो आपका आपको कम में भी मिल जाती हैं, 10 में भी मिल जाती हैं, लेकिन हम एवरेज पकड़ते हैं 10 टू 15 के दरमियान है। और बहरिया में भी अगर आप रखवाते हैं तो तकरीबन इतने में 15 तक में आपको मिल जाती है। तो ट्यूशन भी आप 15 रख लें, और 15 रख लिया आपने ट्यूशन। उसके अलावा अगर आप कारी वगैरह पढ़ाते हैं तो कारी भी आपका एक बच्चे का 3,000 मिनिमम लेता है, कुछ ज़्यादा भी लेते हैं। तो 3,000 वगैरह कारी का रख लें। मतलब मैं सारा कुछ डाल के उस बच्चों की स्टेशनरी भी होती है और स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ, मिनिमम एक बच्चे का जो है बहुत, अगर आप बहुत हाथ मतलब अपना सही करके भी टाइट करके भी चलेंगे तो 50,000 तो कहीं नहीं गया। फ़ीसें, ट्यूशन फ़ीस और ये डाल के, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा ही होता है लेकिन इससे कम नहीं होता, लेकिन मैं एवरेज कर लेता हूँ। ठीक है, 50,000 लगा लेता हूँ। वैसे 60-70 के ब्रैकेट में चली जाती है, स्पेशली अगर आप बहरिया वगैरह और इन जगहों पर जाकर आप बच्चे पढ़ाते हैं तो आपकी 60 टू 70,000 तक, मतलब ये कि दो बच्चे जो हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर रूट मिलेनियम में या बीकन में जा रहे हैं बच्चे तो। लेकिन मैं बहरिया के स्कूल की बात करता हूँ, जिनकी फ़ीस जो है वो 20,000 है, 20 प्लस 20, और अगर आपने ट्यूशन रखवाई हुई है तो आप 20 उसका डाल लें। और अच्छा, इसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी है, तो वो 5 टू 10,000 अगर आप शहर उसमें रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं तो आपका 5,000 है। अगर आप बहरिया में रह रहे हैं तो 10,000 है, इससे ज़्यादा भी हैं ट्रांसपोर्टेशन के लेते, बस वगैरह। तो ऑन एन एवरेज आप 50 कर लें, बल्कि उसको 60 कर लें, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन भी हम डाल लेते हैं तो इसको 60 कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अच्छा, बहरिया में इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फ़र्ज़ करें बहरिया में है, तो बहरिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो 26 रुपीज़ पर यूनिट है।
अब तो शहरों में भी बिजली इतनी महंगी हो गई है। अगर आप लेट्स सपोज़ कि आपके घर में 2 एसी हैं, ठीक है, गर्मियों में ज़ाहिर सी बात है एसी गर्मियों में चलते हैं, और अगर आपके घर में वाटर हीटर है तो वो सर्दियों में चलता है। तो आपका 1 महीने का बिल, अगर आप सिर्फ रात के टाइम एसी चलाएं और दिन के टाइम कुछ आवर्स में एसी चलाएं, मतलब तरीके से चलाएं, तो आपका जो है वो 25 से 30 हज़ार आपका मिनिमम बिल आता ही आता है। इससे आपका बिल जो है वो कम नहीं होता, इससे ज़्यादा हो सकता है 25 से 30 हज़ार। लेकिन हम सर्दियाँ वगैरह भी डाल लेते हैं उसमें, सर्दियों में हीटर वगैरह चलता है, चलें वो कर लेते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपने नहाना है तभी आपने हीटर ऑन करना है। मैं गैस के हीटर की इसलिए बात नहीं करूँगा कि हमारे लोड शेडिंग इतनी होती है, बहरिया में तो खैर नहीं होती, लेकिन शहरों में इतनी लोड शेडिंग होती है कि गैस के हीटर काम ही नहीं करते। तो अगर आप उसकी बात करें तो ऑन एन एवरेज हम बिजली का बिल लगा लेते हैं पूरे साल का, हम एवरेज निकाल के, क्योंकि गर्मियाँ भी होती हैं सर्दियाँ भी होती हैं, तो ऑन एन एवरेज आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 15,000 पर मंथ तो कहीं नहीं गया। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ कि मतलब ओबियसली गर्मी में आपका ज़्यादा आता है, सर्दियों में कम आता है, ठीक है। इसके अलावा जो पानी का और गैस का बिल होता है वो इतना नहीं होता, वो 1,000 लगा लें तो वो इसी में हम ऐड कर लेते हैं, एवरेज डाल के 15,000 ही हम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि शहरों में जो है वो पानी का और गैस का जो बिल है वो कम आता है, 450, 500, 450, 500 से ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन वो इतनी इसी ब्रैकेट में रहता है, 1 से 2 हज़ार की ब्रैकेट में रहता है। और बहरिया में ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रह रहे हैं बहरिया की जैसी सोसाइटी में, तो आपको पानी का बिल जो है वो फिर आप इससे लगा लें कि 3 से 4 लगा लें, और प्लस मेंटेनेंस होते हैं 4-1 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस वगैरह का लगा लें। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मैं 15 ही रख रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा होता है, इससे कम नहीं होता। अगर आप ये जो फैमिली मैंने बताया, अगर आपके 2 एसी चल रहे हैं तो ठीक है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी एक कमरे में सो रहे हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग को कह रहे हैं तो वो उनका कमरा है और आपका कमरा है। अगर बच्चे आपके साथ भी सो रहे हैं तो बुज़ुर्ग के 2 एसी तो तकरीबन चलते ही हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता, ठीक है। आपका टेलीफोन का बिल जो है, आप जो फ़ोन करते हैं, तो ये पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डिफरेंट ऑफ़र्स मिल जाती हैं, यू फ़ोन की, जैज़ की, और टेलीनॉर और जोंग वगैरह की डिफरेंट ऑफ़र्स मिल जाती हैं। तो टेलीफोन पे आपका इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, मतलब आप वो एक्टिवेट करवा लेते हैं, ऑफ़र एक्टिवेट करवा लेते हैं, और पूरा आपका महीना निकल जाता है अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते। मतलब 1000 दो 1,500 रुपये में महीना निकल जाता है। 2 बंदे अगर यूज़ करें तो उन्होंने एवरेज 3 से 4 हज़ार रुपये मैक्सिमम इतना लग जाएगा। चले 5,000 लगा लें कि कोई बड़े हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेट। अगर आपने अब इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट है इंटरनेट आपको, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको अगर केबल का नेट भी होता है जो कि 1200 रुपये चार्ज करते हैं पर मंथ, शहरों में समनाबाद और ये गुलशन रावीक बाल्टोन वगैरह में। और ये जोंग वगैरह का जो 4G नेट होता है, ठीक है, जिसमें छोटी डिवाइस आपको दे देते हैं, उसमें आपको जो चार्ज करते हैं वो 2000 करते हैं, जिसमें 65 GB 60 to 65 GB आपको देते हैं। लेकिन अगर आप बहरिया में हैं तो ये 4000 पे बात चली जाती है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नहीं तो आप जोंग का भी लेके बहरिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभी सिग्नल का इशू होता है। तो नेट का भी मैं ऑन एन एवरेज 3000 वगैरह रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अगर आप रह रहे हैं और बाहर से आप आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वीकली आउटिंग पे ना जाएं। अब आउटिंग में आपका बाहर खाना भी आ जाता है, बच्चों को आप फन लैंड, प्ले लैंड, जॉय लैंड, किसी भी लैंड पे ले जाएं तो वहाँ पर आपका ज़ाहिर सी बात है ख़र्चा हो जाता है। और उसके अलावा फिर अगर आप पार्क्स वगैरह में भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी अगर बच्चे वो झूलों की ज़िद करते हैं, ये वो, मतलब आप ऑन एन एवरेज भी अगर बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो खाने पीने में ही आपका 2,500 रुपये लग जाता है। और अगर ये जॉय लैंड वगैरह भी लेके जाते हैं, चलें आप महीने में 2 दफ़ा तो लेके जाएंगे ना उन्हें, बाकी हर हफ्ते आप पार्क वगैरह ले जाएं या मैकडोनल्ड या इस तरह की जगहों पे ले जाएं जहाँ पर झूले होते हैं, तो आपका ऑन एन एवरेज आउटिंग पे 15,000 से 15,000 तो मिनिमम लगता ही है। इतना तो आपका लगता है, इससे इससे आपका ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आउटिंग वगैरह बंदे करते हैं उनको पता है कि बाहर निकलें तो फिर इतना खर्च हो जाता है। उसके लिए अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो फिर उसके पेट्रोल का भी आप रखें कि पेट्रोल भी खर्च होगा। बहरिया वगैरह में अगर आपने रखी हुई है तो मतलब ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो बच्चों को लेके निकलते भी हैं, ऑफिस वगैरह भी जाते हैं, ये वो तो। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसका मोटरसाइकिल पे इतना खर्चा नहीं होता पेट्रोल का। लेकिन अगर गाड़ी है तो मैं ऑन एन एवरेज 15 से 20 के दरमियान, अगर आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो इतना होता है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 10,000 रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया। अब तो अब टोटल अगर इसकी बात करें तो टोटल आपका एक फ़ैमिली का जिसके 2 बच्चे हैं
और कोई बुज़ुर्ग भी है। अच्छा, इसमें जो है आपकी मैंने अभी कपड़ों की शॉपिंग नहीं डाली, आपका मेडिकल एक्सपेंस नहीं डाला, ये सेपरेट है। आपकी मेडिकल एक्सपेंस वगैरह वो सेपरेट है। वो आप ज़ाहिर सी बात है, अगर बच्चे हैं तो आपने, बड़े जो हैं वो तो अपने कपड़े 2-3 महीने चला लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आपको कपड़े लेने पड़ते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, तो वो एक्सपेंस एक अलग एक्सपेंस है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें पूरा, अगर आप सब ख़र्चा मिला के अगर आप बोलें कि भाई ऑन एन एवरेज कितना ख़र्चा हो जाता है, ठीक है, सब कुछ मिला के मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो अगर आप शहर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम भी जो है तकरीबन 1,70,000 मिनिमम चाहिए आपको। 1,70,000, 1,60,000, 1,70,000 तक आपका आराम से सारा कुछ पूरा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप फ़र्ज़ करें बहरिया वगैरह में रहे तो मिनिमम आपको 2,10,000, 2,20,000 आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आप अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप ये माइंड बना के रहें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर के जो लोग आते हैं उनको लाइफस्टाइल भी चाहिए होता है, तो वो ज़्यादातर इन सोसाइटीज़ वगैरह में जाते हैं। बहरिया में चले गए, डीएचए में चले गए, डीएचए और एक्सपेंसिव है, वहाँ पर रेंट्स वगैरह तकरीबन थोड़ा ही ऊपर नीचे का फ़र्क है, लेकिन एक्सपेंसिव है। तो ऑन एन एवरेज अगर बाहर से आप आ रहे हैं तो आप ये माइंड में रखे रहें कि मेरी मिनिमम इनकम 2 लाख प्लस, एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख के दरमियान होगी, तो आप अच्छा जो है वो रह सकते हैं। इसमें बचेगा कुछ नहीं आपको, लेकिन आप एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं और मतलब ये कि सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हैं इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑफ माई बेस्ट नॉलेज, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान में रह के ये सारे ख़र्चे कर रहा हूँ और मुझे पता है इन चीज़ों का। तो फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।